नमस्ते दोस्तों। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा था आपसे कि अगर किसी को भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे से शेयर करिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सबकी प्रॉब्लम एक जैसी होती है। तो आप में से ही एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे से किसी से कुछ बोला नहीं जाता, मेरे को डर लगता है किसी से कुछ बोलने में। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबकी यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरी भी ये प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको इसके बारे में सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर मेरा आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना और मेरी वीडियोस को शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है कि हमें किसी से कुछ बोला नहीं जाता है, हमें डर लग जाता है कि हम हिम्मत नहीं होती किसी से बोलने की। तो इस चीज़ को मैं आपको जो बताऊंगा वो थोड़ा सा अलग और नया नज़रिया होगा, उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपको तो लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप खुद को डाउन मान रहे होते हो, बट ये जो चीज़ होती है ये आउटकम रिजल्ट होता है। एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग हुई इस तरीके से होती है, ये चीज़ मेरे साथ भी थी पहले। अब वो चीज़ मैंने ओवरकम कर ली। होती क्या है, हमारे बचपन से ही हमने कभी कुछ एफर्ट्स करने की कोशिश करी थी, तब हमें रोका गया था। कभी हम कुछ ट्राई करते थे तो हम पे हंसा जाता था। ये जो आज जो चीज़ हो रही है ये एक दिन में नहीं हो रही है, ये बचपन से लेकर आज तक का जो आउटकम है ये वो चीज़ है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे अगर मैं इसे एक दिन में ख़त्म कर दूँ, बिल्कुल नहीं है, एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है ख़त्म करना। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं और ये चीज़ हमारी लाइफ में ज़िंदगी भर रहती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसे एकदम ही ख़त्म कर दें, बट ये एकदम ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ बचपन से चलती आती होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे आप मेरी बात समझ गए, हम भी कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सराउंडिंग में फैमिली या फ्रेंड्स के हमें कंपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर कंपैरिजन किया जाता है, हमें डाउन किया जाता है। डाउन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं धीरे 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 हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना देती कि हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होती कि सामने वाला क्या सोचेगा, कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया मैं जवाब नहीं दे पाया। तो इस टाइप से हमारे साथ ये बचपन से होती आ रही होती हैं। और क्या है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, यार ऐसा बोल दिया, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने से ज़्यादा उन्हें अहमियत दे रखी होती है। अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई थोड़ा पास से बताया क्या होता है। प्रेजेंट में ये चीज़ हो रही है कि आप सोचते हो कि मैं इससे बोल दूं, आपको लगता है अभी मैं बोल दूं इससे, बट आप बोल नहीं पाते क्योंकि आप ओवर थिंक करने लग जाते हो चीज़ों की कि क्या होगा यार अगर मैंने ऐसा बोल दिया, तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये वो फलाना दिमाग का बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। ये आपके साथ प्रेजेंट में होता है और इस वजह से प्रेजेंट में आपके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके हाथ से छूट जाती हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आप करना चाहते हो या आप किसी से शेयर करना चाहते हो, बट आप नहीं शेयर कर पाते हो। उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और आप अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल से जी नहीं पा रहे होते हो। एंड अब इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर ये है, अगर आप इसी तरीके से रहें, आप अभी अपने डर की वजह से उन चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे और इन फ्यूचर आपको उन चीज़ों का रिग्रेट होगा। और कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होंगी कि आप उस टाइम पे कुछ कर सकते थे बट आप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ योर फियर, और उसकी वजह से आपको होगा रिग्रेट। और वो जो रिग्रेट होगा वो आपको लाइफ टाइम बर्बाद करके रख देगा। 99% लोग ऐसे ही होते हैं कि अपने प्रेजेंट टाइम में वो उस टाइम पे उस एक फियर की वजह से उस काम को नहीं कर पाया, नहीं बोल पाए किसी इंसान से, और फ्यूचर में उनको रिग्रेट होता है और अपनी पूरी ज़िंदगी वो उस रिग्रेट से जीते रह जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को ओवरकम करते हैं और उससे आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत वो ये होती है कि जब हमें रिग्रेट होता है तो वो रिग्रेट हमारे मेंटल लेवल पे तो ब्लॉक्स करता है, उसके साथ साथ वो हमारी पूरी लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है, हमारी लाइफ के हर पार्ट में, हर एक्टिविटी में और ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये मैंने आपको पास्ट बताया, प्रेजेंट बताया, फ्यूचर है, ठीक है। अब इसका क्या किया जा सकता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। ये चीज़ एक टाइम पे मेरे साथ भी हुई थी। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा थी, मेरे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। एक टाइम ऐसा था मैं किसी से
कुछ भी नहीं कह पाता था। बट फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं 600 700 1000 लोगों के सामने खड़े होकर मज़े से बोलता भी था, और इवन मजाक भी उड़ता था, कोई बात नहीं, मैं उल्टा हंसता था भी। ऐसा भी टाइम रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया, अब इस चीज़ से आपको भी समझना चाहिए। बेसिकली मेरे साथ जो रिग्रेट का पार्ट था ना, मैंने उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया। अगर आपके साथ भी वो प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं आपको कोई मोटिवेट वगैरह नहीं करने वाला कि आप ये करो ऐसे करो, नहीं। मैं आपको एक कोर चीज़ बता रहा हूँ। हम तभी किसी चीज़ के लिए एक्शन लेते हैं जब उसके पीछे बहुत ज़्यादा कोर रीज़न हो, ठीक है, तभी हम उस काम पे कोई एक्शन ले पाते हैं। तो जो मैं चीज़ बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से समझिए और उस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो, नहीं। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको ओवर थिंकिंग करना है। मैं बता रहा हूँ, रिग्रेट लाइफ की ऐसी चीज़ होती है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। रिग्रेट बहुत ही ज़्यादा कड़वा शब्द है। रिग्रेट मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी थी मगर आप नहीं कर पाए एक डर की वजह से। ये रिग्रेट आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, ठीक है, आपको जीते जी मार देगा, आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। पहली चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं चाहते तो जो भी बात हो सामने वाले से बोल दो, और ये एक्सेप्ट कर लो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हें जान से ही मार देगा। यही एंडिंग है। मैं बहुत ज़्यादा गंदे डार्क तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से आप समझोगे तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ से रिकवर कर पाओगे। जब मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी, मैं क्या करता था, मैं कहा भैया रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट। मेरे को समझ आया या तो चीज़ करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा, बदनामी करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार देगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो सामने वाला इंसान आपको मार देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, काम खत्म। उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने काम स्टेप्स लेना स्टार्ट किया, क्योंकि रिग्रेट से अच्छा है एक्शन लेके देखो, क्या पता तुम्हारे फेवर में आ जाए। मैं पॉजिटिव तो बोल ही नहीं रहा कि तुम्हारे साथ हो जाएगा, कि क्या पता वो तुम्हारे लिए कर रहा हो, वो तो एक पॉजिटिव साइड है, मैं उस चीज़ को कह ही नहीं रहा, मैं नेगेटिव साइड को कह रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप मर जाओगे। ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। बट रिग्रेट इज इक्वल टू डेथ। आप उस मोमेंट को अगर नहीं जी पाए तो आप कहीं ना कहीं उस मोमेंट में मर गए, और जब आप उस मोमेंट में मर गए तो सही में वो आपको ज़िंदगी भर धीरे 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 करके बहुत मारेगी, बहुत पेन ऐसे चुभेगी आपको, क्योंकि आपको वो मोमेंट बार बार याद आ रहेगा कि काश मैं नहीं कर पाया। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, वो जो रिग्रेट वाला पार्ट होता है ना, उसको बिल्कुल जितना ज़्यादा उस पर ओवर थिंक कर सको ना, उतना ओवर थिंक कर दो कि मैंने कितना, यार मुझे इस चीज़ का रिग्रेट, इस चीज़ ये, जितना रिग्रेट के बारे में सोच सकते हो ना, उतना उस चीज़ के बारे में सोचो। फिर आपको क्लियर होगा कि यार काश कर लेता, काश। रिग्रेट के बारे में सोचोगे ना तो आपको उसमें से सॉल्यूशन मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस टाइम पे अगर आप हो और वो उस काम को कर रहे हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की, और आप सिर्फ किसी रिग्रेट की, किसी डर की वजह से रह रहे हो, काम कुछ बहुत बड़ा काम नहीं, इवन किसी पर्सन से कुछ कहना हो या किसी से कुछ काम कराना हो, बट आप एक डर की वजह से उस सामने वाले इंसान से बात नहीं कर पा रहे हो, तो ये सोचना, या तो मैं ज़िंदगी भर उस चीज़ का रिग्रेट रख लूँ, वेल एंड गुड, रखो, आप उसमें भी मरोगे, आप पल पल मरोगे तब, या फिर मैं इस इंसान से कह देता हूँ। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो बदनामी हो जाएगी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पिटाई हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मर जाओगे। इन 3-4 चीज़ों में ये चीज़ें होंगी। कुछ एक्शन तो होगा, उसके बाद कुछ रिजल्ट तो निकलेगा, कुछ तो होगा, बट अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो चीज़ आपके साथ लाइफ टाइम बंधी रहेगी, और वो मोमेंट में आप काम नहीं कर पाए, आप उस मोमेंट में मर गए, तो वो मोमेंट आपको ज़िंदगी भर मारता रहेगा। आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी एज में हो, आई एम 100% श्योर कि अगर आप इस चीज़ से थोड़ा सा भी रिलेट करोगे तो आप मेरी बात को समझ पाओगे कि जब रिग्रेट होता है वो पल पल मारता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी
फील हुआ या समझ आया, देन प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर कोई वीडियो दिख रहा है, अगर उसकी लाइफ में भी कुछ और तरीके की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मेरे से कमेंट्स में शेयर करना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपकी वजह से और भी हज़ारों लाखों लोगों की मदद होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।